Hello, good evening, guys. This is Ajay, and now you're watching JKSSB online tutorial. Today our lecture is wind energy. क्या wind energy? तो हम लोग पढ़ रहे थे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आज का हमारा टॉपिक है विंड एनर्जी। चलिए, विंड एनर्जी को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे विंड क्या होती है और विंड से एनर्जी कैसे बनती है और क्या क्या इसका प्रोसेस होता है। सबसे पहले मैं आपको विंड बनती कैसे मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। विंड बेसिकली क्या होता है, विंड होती क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए। मूविंग एयर को ही क्या बोला जाता है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर को क्या बोला जाता है, विंड बोला जाता है। अब ये एयर मूव क्यों करती हैं, एयर मूव क्यों करती हैं ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। एयर मूव क्यों करती हैं, ड्यू टू सोलर एनर्जी। कहीं ना कहीं इसका जो मेन रीज़न होता है वो क्या होता है, सोलर एनर्जी होता है, जो सन से आने वाली लाइट होती है। देखिए कैसे होता है, मान लीजिए ये है आपकी अर्थ सरफेस, ये है आपकी अर्थ सरफेस, ये है आपका ओशियन या समुद्र, कुछ भी बोल सकते हो, सी बोल सकते हो, चलो सी बोल देते हैं। ये है आपका समुद्र। आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिन में क्या होता है, हवा क्या होती है वो समुद्र से बाहर आती है, ठंडी ठंडी हवा आती है, यहाँ से हवा इस साइड चलती है। लेकिन जब रात का समय होता है तो हवा इस साइड चलती है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ। ये विंड क्यों चलती है, एयर मूव क्यों करती हैं। मान लीजिए आपका डे टाइम है, डे टाइम, ठीक है, यहाँ पे था आपका सन। देखो कंसेप्ट समझा रहा हूँ, अब आप इसके बाद नहीं भूलोगे। और दिन के टाइम क्या हो गया, यहाँ पे एरिया हॉट हो गया, गर्मी ज़्यादा हो गई क्योंकि सनलाइट डायरेक्टली यहाँ पे पड़ रही थी। और पानी नीचे से ठंडा होता है, एज़ कम्पेयर टू इससे देखें तो यहाँ पे क्या हो गया, कोल्ड हो गया। मतलब इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा ठंडा हो गया इसके वाली स्पेस। अब यहाँ पे आपकी एयर, जहाँ पे आपकी एयर हीट होती है तो वो क्या हो जाती है, वो थोड़ी लाइट हो जाती है, लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर हल्की हो जाती है, जिसकी वजह से हवा क्या करती है, यहाँ से ऊपर उठ जाती है, थोड़ी हवा यहाँ से यहाँ ऊपर आ जाती है हवा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर लेस हो गया। दिन के टाइम पे अर्थ पे हीट ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो एयर है वो हल्की हो जाती है। कैसी हो जाती है, हीट होने की वजह से वो लाइट हो जाती है एयर आपकी। और लाइट होने की वजह से जब हल्की होगी तो ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाएगी, मतलब इस जगह पे एयर का प्रेशर क्या हो गया, एयर प्रेशर कम हो गया। एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे थोड़ा कोल्ड था और आपकी हवा ज़्यादा ऊपर नहीं गई, इसका मतलब इसके कंपेरिजन में यहाँ का एयर प्रेशर कैसा है, एयर प्रेशर कैसा है, इंक्रीज़ है। और आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर कैसे मूव होता है, वो हमेशा हाई टू लो चलता है, हाई टू लो चलता है, हाई टू लो चलता है। यहाँ की एयर को पता चला कि यहाँ पे जगह खाली है, एयर ऊपर जा चुकी है, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो यहाँ से मूव करेगी इस साइड, एयर आपकी इस साइड मूव करेगी। तो इसलिए सी से लैंड की तरफ मूव करती है, जिसको बोला जाता है लैंड ब्रीज, जिसको बोला जाता है लैंड ब्रीज, ब्रीज हवा, ठीक है, लैंड की ब्रीज। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है, मान लीजिए नाइट का टाइम था, कैसा टाइम था, नाइट का समय था। अब नाइट के टाइम क्या होगा, ये है आपकी अर्थ और ये है आपका सी। अब रात के समय में क्या होगा, ये वाली जगह ठंडी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू इसके, ये थोड़ा हॉट हो जाएगा, क्योंकि दिन में जो पानी का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है ना, पानी जो गर्म होता है वो धीरे धीरे ठंडा होगा, लेकिन यहाँ पे जो लैंड होती है इसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है, तो ये जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ये ठंडा होने की वजह से यहाँ का एयर प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और यहाँ का एयर प्रेशर क्या हो गया, लेस हो गया। अब एयर इस साइड मूव करेगी, इसको बोला जाता है सी ब्रीज, सी ब्रीज, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ कम था, और प्रेशर हमेशा हाई से लो की तरफ चलता है, तो इसलिए इस साइड मूव करेंगे एयर। तो पता चला एयर मूव क्यों कर रही है, तो एयर मूव को ही क्या बोला जाता है, विंड बोला जाता है। एयर मूव को क्या बोला जाता है, विंड बोला जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका, एयर क्यों मूव करती है, इसलिए मूव करती है क्योंकि उसका कहीं ना कहीं रीज़न क्या होता है, सोलर एनर्जी होता है। और एयर मूव को ही क्या बोला जाता है, विंड। और विंड एनर्जी कैसे बनती है, चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन कर लेना। लैंड ब्रिज क्या होती है, जब आपकी एयर क्या करती है, लैंड टू सी चलती है, और सी टू लैंड चले उसको बोलते हैं सी
ब्रीज, क्योंकि सी से चलने वाली ब्रीज है ना, हवा किससे चली, सी से। तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जब लैंड से सी में चलती है और सी ब्रीज जब सी से लैंड में चलती है। तो ये थोड़ी सी बात याद रखना। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, छोटे छोटे विंड एनर्जी के बारे में पॉइंट जान लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ एक बार मैं। चलिए पहला पॉइंट लिखिए, एयर मूव्स कैसे करती है, पता होना चाहिए आपको। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एक बात क्लियर होगी क्यों करती है, ये मैंने आपको बता दिया। कोई भी चीज़ हाई से लो ही चलती है, ठीक है। कहाँ से चलती है वो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सोलर, मैंने बता भी थी आपको, सोलर एनर्जी इज़ वन ऑफ द मेन responsible for the air movement in atmosphere, ठीक है, in atmosphere। चलिए यहाँ तक मैंने आपको बता ही दिया था कि सोलर एनर्जी की वजह से ही क्या होता है, आपकी एयर मूवमेंट होती है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया था, कोई भी मोशन की वजह से। अब यहाँ पे क्या होता है, द काइनेटिक एनर्जी जो बन रही है पोसेस्ड बाय एयर, किसकी वजह से, ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। अब मैम यहाँ पे स्पीड क्यों लगाया, वेलोसिटी क्यों लगाया, क्योंकि एक डायरेक्शन है, जहाँ तो लैंड से सी या सी से लैंड, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, डायरेक्शन है। और इसी को क्या बोला जाता है, इज कॉल्ड विंड एनर्जी, इसी को बोला जाता है विंड एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो बनी एयर की वजह से, उसकी वेलोसिटी के कारण, उसी को बोला जाता है विंड एनर्जी, क्योंकि हवा का बहना इसमें जो एनर्जी है उसी को बोला जाता है विंड एनर्जी। तो आई होप यहाँ तक बात मेरी क्लियर होगी कि मैं आपको विंड के बारे में समझा पाया हूँ और विंड एनर्जी के बारे में समझा पाया। विंड एनर्जी कैसे बनी, काइनेटिक एनर्जी जो एयर की वजह से, एयर की वेलोसिटी की वजह से बनी, उसी को बोला जाता है विंड एनर्जी। समझ आई बात की। चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। चलिए इसको हम काम में कैसे लेते हैं, अब इसको मैं समझाता हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कभी, विंड मिल देखी होगी आपने, यहाँ पे एक ऐसे टावर टाइप बनाया जाता है, टावर बना दिया जाता है। यहाँ पे आपका एक छोटा सा हाउस टाइप बना के इसके अंदर लगाया जाता है क्या, जनरेटर या डायनेमो, ठीक है। यहाँ पे आपका लगाया जाता है, ब्लेड्स लगाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे आपके ब्लेड्स लगाए जाते हैं, ये जो, ठीक है, टरबाइन लगाए जाते हैं जो घूमते हैं। जैसे यहाँ से आपको पता चल गया विंड कैसे बनती है, विंड हवा के ट्रांसफ़र से, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलते हैं, और उसी के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो क्या होती है, विंड एनर्जी बन जाती है। इस विंड एनर्जी में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ये जब इसके साथ टकराती हैं तो हाई प्रेशर की वजह से ये क्या करती हैं, इसको घुमाती हैं। इसके घूमने से जो आपका जनरेटर लगा होता है, वो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल होता है, उसके तहत ये क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। जैसे आपकी छोटी सी एक मोटर होती है, मोटर को आगे घुमाओगे, पीछे तारों में करंट जनरेट होगा, वैसे ये करता है किस प्रोसेस से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुछ नहीं होता, एक छोटा सा ऐसे गोल सी एक मोटर होती है, आपने देखा होगा, जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से निकलती छोटी मोटर, उसकी यहाँ पे मैग्नेट लगे होते हैं, और इस मैग्नेट के बीच में एक रॉड होती है, यहाँ पे छोटी सी लगी होती है जो घूमती है। इसको जितनी तेज़ बीच में घूमेगी, ये जब इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फ्लक्स को काटती है, क्योंकि ये मैग्नेट है, आपस में खींचती है एक दूसरे को, जो बीच में जो खींचने वाली चीज़ें उसको बोलते हैं फ्लक्स। इस फ्लक्स को जितनी बार बीच में रॉड घूमेगी गोल गोल, जो इसको काटेगी, उससे क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो मोटर आगे से घुमा कौन रहा है, विंड मिल, जो आपकी विंड मिल के आगे टरबाइन लगे हैं, ये हवा की वजह से घूम रहे हैं, ये बीच में घूम रहा है। तो यहाँ से जनरेटर लगा, उससे क्या हो रहा है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, पीछे से क्या निकल रहा है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली जो विंड मिल है वो क्या काम करती है,
विंड मिल क्या काम करती है, वो आपकी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है किस में, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो विंड मिल क्या काम करती है, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एक विंड मिल लगा हो, एक, इसको बोलते हैं विंड मिल। अगर एक साथ विंड मिल लगा दी जाए, पूरा एक रीजन बना दिया जाए, ऐसे बोल सकते हो, एक पूरा रीजन बना दिया जाए, रीजन ऑफ विंड मिल, उसको बोला जाएगा कॉल्ड, उसको बोला जाएगा विंड एनर्जी फॉर्म, विंड एनर्जी फॉर्म। तो विंड मिल है एक, और एक साथ सारी लगा दी जाए, उस पूरे एरिया को क्या बोला जाएगा, विंड एनर्जी फॉर्म बोला जाएगा। ठीक है। और इसमें क्वेश्चन आता है कि मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए हवा की, मिनिमम स्पीड ऑफ विंड की कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर्स की। कितनी स्पीड से चलनी चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से मिनिमम होनी चाहिए, इतनी स्पीड से चलेगी तभी एनर्जी बनाएगा। और इसी को देखते हुए विंड मिल आप हर जगह नहीं लगा सकते, क्योंकि वो जहाँ पे हवा का प्रेशर ज़्यादा होगा वहीं पे लगा सकते हो। तो ये ज़्यादातर आपके उस एरिया में होते हैं यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ पे एयर प्रेशर कम होगा, दूसरी साइड ज़्यादा होगा पानी से, तो इस साइड एयर चलेगी तो ये फास्ट चलेगी। ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी कहाँ लगाई जाती है, जहाँ पे एयर का प्रेशर अच्छा खासा होता है। हर जगह ये विंड मिल नहीं काम करती। ठीक है। गुजरात में है, राजस्थान के कुछ एरिया में है। ठीक है। तो ये कम से कम स्पीड कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर्स, मतलब हर घंटे 15 किलोमीटर चलने की क्षमता होनी चाहिए एयर में, विंड में, तभी आपका ये विंड मिल काम करेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, अभी देखिए इंडिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट विंड एनर्जी फॉर्म कहाँ पे है। तो इंडिया में सबसे बड़ा कहाँ पे है, वो है आपका जैसलमेर राजस्थान में। ठीक है। और ऐसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा कहाँ है बर्ड में लार्जेस्ट, तो वो है चाइना में। सबसे बड़ा कहाँ पे, चाइना में, और इंडिया में जैसलमेर। हाँ, एक चीज़ और होती है यहाँ पे देखिए, जो आपका विंड मिल मैंने आपका बनाया, यहाँ पे देखिए एक हमने बड़ी अच्छी सी डायग्राम बनाई थी, वो कहाँ गई, यहाँ पे। इसके यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या लगा होता है, जॉइंग लगा होता है। जॉइंग का मतलब होता है जो बिल्कुल इसको घुमा देता है, जैसे आपकी गर्दन घूमती है चारों साइड। तो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस साइड से हवा आ रही है, तो ये जॉइंग इसको पूरा, ये फैन को घुमा के इस साइड कर देगा, ऐसे घुमा देगा पूरा, इस साइड लेके आ जाएगा। अगर इस साइड हवा आ रही है तो इधर घुमा देगा। मतलब ये जॉइंग क्या करता है, घुमाने का काम करता है। और पता कैसे चलता है हवा किस साइड से आ रही है, क्योंकि इसके यहाँ पे क्या लगा होता है ऊपर, इस पे यहाँ लगा होता है एनीमोमीटर, जो विंड की स्पीड और डायरेक्शन को मेजर करता है, एनीमोमीटर। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और काइनेटिक एनर्जी विंड में होने की वजह से ही वो उसमें क्या होता है, उसमें विंड एनर्जी बनती है। तो लार्जेस्ट कहाँ पे, चाइना पे। आगे और थोड़े से फैक्चुअल पॉइंट देख लेते हैं इसके। आगे एक होता है कंट्री ऑफ विंड्स किसको बोला जाता है, कंट्री ऑफ विंड्स किसको बोला जाता है, बोला जाता है डेनमार्क को। किसको बोला जाता है, डेनमार्क को। इसके बाद अगर आपको पूछे कंट्री विद मोस्ट विंड मिल्स, तो आंसर क्या होगा, चाइना में सबसे ज़्यादा विंड मिल्स हैं। ठीक है। इंडिया में फर्स्ट कहाँ लगा था, फर्स्ट विंड पावर प्लांट्स, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई गई थी सबसे पहले कहाँ लगा था इंडिया में, वो लगा था 1986 में रत्नागिरी, जो कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और एक लगा था आपका ओखला में, जो कहाँ पे, गुजरात में। और एक लगा था टुटीकोरिन, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। और कौन सी कंट्रीज ने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी इससे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो बाद में बन रही थी, पहले हम इसको ट्रेडिशनली यूज़ कैसे करते थे, इसको हम वाटर लिफ्टिंग के लिए यूज़ करते थे, पानी को उठाने के लिए नीचे से वाटर लिफ्टिंग के लिए यूज़ करते थे।
और किसके लिए यूज़ करते थे पहले हम यूज़ करते थे ग्राइंडिंग द व्हीट, कणों को पीसने के लिए, आटा बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट टाइम किसने बनाई थी? वो बनाई थी चाइना ने, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड मिल फर्स्ट टाइम किसने बनाई थी? चाइना ने बनाई थी। तो ये था आपका विंड मिल वाला टॉपिक, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले प्लांट्स कहाँ लगे थे मैंने ये भी बता दिया, ठीक है। मैंने ये भी बता दिया कि कम से कम स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, हाँ, कि प्रेशर कम ज़्यादा होने की वजह से ही विंड बनती है, क्योंकि विंड में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी वजह से आपकी क्या बनती है? आगे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इसको कन्वर्ट कौन करता है? इसको कन्वर्ट करता है आपका विंड मिल, इसको कन्वर्ट करता है। जब एक साथ विंड मिल का पूरा प्लांट्स लगा दिए, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विंड एनर्जी फार्म बोलते हैं। तो ये था आपका क्लास आज का, जिसमें मैंने आपको विंड एनर्जी पढ़ाने की कोशिश करी, एंड आई होप आपको समझ भी आ चुकी होगी। अब इसमें से जो क्वेश्चन आएगा आप इजीली बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम सोलर एनर्जी के ऊपर। पहले वाले टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? मैंने एक तो आपको बायोमास के बारे में पढ़ाया। बायोमास क्या होता है? जो भी मतलब वेस्टेज मटेरियल होता है प्लांट्स का वगैरह, एनिमल का, उसको बायोमास बोलते हैं। इसको यूज़ करके हम जो बनाते हैं वो होती है बायोगैस। और बायोगैस कौन कौन सी होती है? मीथेन होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, हाइड्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये याद रखना आप, ठीक है। और बायोमास क्या होता है ये भी बताया, बायोगैस क्या होती है ये भी बताया, और मैंने इसके बारे में जो भी इसका प्लांट बना के वो भी बताया कैसे कैसे बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सोलर एनर्जी के बारे में। अब आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।